मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे का कारण है। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहते उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुमने हमेशा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों को अहमियत दी है। तुम्हारे लिए धन संपत्ति से बढ़कर तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए तुम हमेशा दूसरों से लड़े हो, परंतु फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया। तुम्हारे हक की खुशी तुमसे छीन ली। तुम्हारे माता पिता का दिल दुखाया लिए तुमने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया है। तुमने सोच लिया है कि अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने माँ बाप के लिए करूंगा, परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत नाराज हुए हैं। अब तक वह लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे, तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे, किंतु अब तुम्हारे बदलाव से वह समझ गए हैं कि अब तुम्हें बेवकूफ बनाना असंभव है। इसलिए अब वह खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है अब तुम्हें देखने को मिलेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम्हारे घर के सदस्य तो हैं, परंतु तुम्हारे अपने नहीं हैं। उनके मन में धन का लालच है। वह तुम्हारे बहुत पुराने दुश्मन हैं। बहुत पहले से वह तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कई बार उन्होंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाया। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से उसने तुम्हें बर्बाद किया है, परंतु अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बहुत बड़ी सीख देने आया हूँ। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। तुम्हारा स्वभाव बहुत भोला है, इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक है। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो, किंतु फिर भी तुम अपने आदत से मजबूर हो। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यदि आज भी वह तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहते कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जा, किंतु जरूर से ज्यादा अच्छे मत बनो, भोले मत बनो, दानी मत बनो। जो भी करो होश पूर्वक करो। जो तुमसे प्रेम से बात करे उसे प्रेम से बात करो, किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा अवसर मत देना। मेरे बच्चे, मेरी एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सहा है तुमने। तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त गूंजते हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दोगे। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है तुम कभी नहीं भूलोगे। अपने सफलता से उन्हें के आंसू रुलाओगे, किंतु कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं तुम्हारा उत्साह कम हो रहा है। अपने कार्यों के प्रति तुम लापरवाह हो रहे हो। ऐसे प्रेम और रिश्तों के जाल में फंस रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत सावधानी पूर्वक चले हो। तुम एक अकल्पनीय जीत के निकट आ गए हो, परंतु सफलता के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। कुछ लोग तुम्हें भावनाओं के भंवर में उलझा कर तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सतर्क हो जाओ, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो साथ दे उसका साथ दो, जो छल करे उसे त्याग दो। यह बात हमेशा याद रखना। यदि तुम खुश हो, सफल हो, तो सभी तुम्हारे अपने हैं, अन्यथा अपने भी तुम्हारे शत्रु हैं। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद की तरक्की पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और अति सुंदर समय शुरू होने जा रहा है। जिस समय का तुम्हें इंतजार था वह समय नजदीक आ रहा है।
तुमने हमेशा असफलता और निराशा का स्वाद चखा है, किंतु अब सफलता का स्वाद तुम्हारे जीवन से सारी कड़वाहट को मिटा देगी। मेरे बच्चे, जब जब तुम निराश हुए, मैंने अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें शक्ति प्रदान की, तुम्हारा मार्गदर्शन किया और मेरे बताए गए मार्ग पर तुम चले भी। मेरे द्वारा कही गई हर बात को तुमने अपने लिए आदेश माना। मेरे बच्चे, तुम्हारी अटूट भक्ति भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे बच्चे, धैर्य रखो, तुम्हारा समय बदलेगा। तुमने धैर्य रखा और उसी धैर्य का परिणाम तुम्हें बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा परिवार है। जब भी तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो भीतर से बहुत टूट जाते हो। तुम्हारा मन होता है कि तुम अपने परिवार पर आए हुए संकटों को मिटा दो, किंतु तुम विवश हो जाते हो क्योंकि तुम अभी इतने सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तो तुम्हारे परिवार के दुखों का अंत कर सकते थे, किंतु यह कार्य तुम्हें करना है क्योंकि यही करने तुम आए हो। अपने परिवार के लिए तुम्हें एक मसीहा बनना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही है। तुम स्वयं भी अपने परिवार के हैं सदस्य के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, सबको खुशी देना चाहते हो। मेरे बच्चे, परिवर्तन होगा और काया पलट परिवर्तन होगा। तुम अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो ना। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे बच्चे, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से नकारात्मकता दूर जा रही है और बहुत सारी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। मेरे बच्चे, वह समय आ रहा है। बहुत दिनों से तुम अपने मन में एक दर्द छुपाए बैठे हो। किसी से बात करना, किसी को अपना दर्द दिखाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, परंतु अब तुम्हारा व्यवहार बदलेगा क्योंकि तुम्हारे दर्द का मूल कारण को ही मैं खुशी में परिवर्तित करने वाला हूं। अब तुम्हारे जीवन में रोने की, दुखी होने की कोई वजह नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य मैंने लिखा है। अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का आकलन मत करो। मैंने हमेशा तुम्हें खुद के भाग्य से शिकायत करते हुए सुना है। बहुत कम ऐसा हुआ है जब तुमने अपने सुंदर से जीवन के लिए प्रकृति को दो धन्यवाद कहा हो। तुम्हारी नाराजगी का कारण मैं जानता हूं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने अपनी क्षमता से अधिक दुख सहा है, परंतु शिकायत तुम्हें अपने दुख से नहीं, तुम्हारे परिवार का जो दुख मिला तुम्हें, उसे तकलीफ पहुंची है, परंतु यह आवश्यक था। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत आलसी थे, काम टालने की आदत है तुम्हें। मैंने तुम्हें कई अवसर दिए बदलने के लिए, किंतु तुम बहुत हठी हो और मस्त मौला स्वभाव के हो। तुमने जीवन का कभी सम्मान नहीं किया, अपने समय को व्यर्थ किया, हमेशा अपने समय का अंदर किया। मेरे बच्चे, तुमने गलत संगति को चुना और गलत मार्ग पर तुम जा रहे थे, इसलिए तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे मन को घाव देना जरूरी था। मेरे बच्चे, तुम्हें बदलने में समय तो लगा, किंतु तुमने स्वयं को बदल दिया। यदि कभी तुम एकांत में बैठो और विचार करो, तुम कितना बदल गए हो। तुमने दुखों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम अपने लक्ष्य के समीप आ गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों का उपहार तुम्हें मिलने ही वाला है। अब खुश हो जाओ क्योंकि खुशखबरी मिलने ही वाली है। अगर अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में विश्वास लिखें। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं, वह लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगा। आपके जीते जी आपके साथ हूं और मरने के बाद भी आपके साथ हूं। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में है, जैसे आप तो राहों में फंसे हुए हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आप कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ पर आप देखें, आपको एक व्हाइट सोल ने पकड़ा हुआ है। आपके पूर्वज और प्योर सोल ने, किसी पवित्र आत्मा ने, किसी डिवाइन सोल ने आपको पकड़ा हुआ है। हो सकता है आप इस जो कंफ्यूज स्टेट है, आपकी जिस कंफ्यूज सिचुएशन में
आप फंसे हुए हैं। आप यह सोच रहे हैं कि मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, पर आपको किसी पॉजिटिव एनर्जी ने स्टक किया हुआ है। तो यहां पर महादेव की गाइडेंस आपके लिए यहां आ रहा है। अगर आप अपने जीवन में कंफ्यूजन वाली एनर्जी में और यह सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको शांति से खड़े रहना है, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके डिवाइन, जिसे भी आप कहे देवदूत व आपके ईश्वर, उन्होंने आपको शांतिपूर्वक तरीके से थामा हुआ है, जो आपको और चारों तरफ से घेरा हुआ है। जैसे पॉजिटिविटी ने आपको जकड़ा हुआ है। आप मेंटल पीस में है। बिल्कुल कंफ्यूजन एनर्जी है, पर मेंटल है। मन में कोई उथल पुथल नहीं है। थोड़े से बस कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटल के चक्कर काट सकते हैं, या डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी आपको लेना पड़ सकता है। आपको कोई हेल्थ इशू है, यह भी एनर्जी है। आपको कुछ हेल्थ इशू है, इसके बारे में आपको डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, या आपके संगे संबंधी, प्रिय रिश्तेदार जो आपके प्रिय हैं, वह हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। यह एनर्जी है, यहां है। कंफ्यूजन की एनर्जी आपके लिए इसलिए आई है क्योंकि यहां एनर्जी आई है। किसी में इमेच्योर बिहेवियर होता है। एक्चुअली किसी पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ, यह इमेच्योर कोई भी हो सकता है, पर टोटली इमेच्योर एनर्जी है। इमेच्योर एनर्जी होता है अहंकारी, ईगोस्टिक। तो यहां पर जो एनर्जी आ रहा है, जैसे कोई ना आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे होता है ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपने पावर, कोई आपको अपने जैसे पावर दिखा रहा है, कोई आपको अपनी शक्ति दिखा रहा है। और यहां पर आप बहुत कंफ्यूज है, कंफ्यूजन की स्टेट में कि एक्चुअली यह हो क्या रहा है। यहां पर महादेव जी आपको थामा हुआ है। कोई प्योर सोल है, आपके डिवाइन है, एंजल्स है, उन्होंने आपको थामा हुआ है। हो सकता है आप इसकी पावर देख करके, आप इसकी शक्तियां देख करके आपको यह मन कर रहा है कि मुझे इधर से हट जाना चाहिए। यहां पर से कोई पॉजिटिव एनर्जी ने आपको जोर से पकड़ा हुआ है, वह आपको निकलने नहीं दे रही। और कोई इमेच्योर बिहेवियर एनर्जी है। इमेच्योर बिहेवियर है। इमेच्योर का सेंस होता है कि बहुत स्टिक है, अहंकारी है, बेवकूफ इंसान है, अज्ञानी है, मूर्ख है, और अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता या समझती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर यहां पर वह सोच रहे हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूं, और अपनी पावर, कोई आपको आपकी अपनी पावर दिखा रहा है। तो आप यहां पर डरते तो किसी से नहीं है, पर यहां पर आप कंफ्यूजन वाली स्टेट में चले गए हैं। जो लोग किसी को अपनी पावर दिखा करके डराने की कोशिश करते हैं, तो आप यकीन माने, हो सकता है उसकी पावर आपसे स्ट्रांग है, पर यहां पर यकीन करें, जो किसी को अपनी पावर दिखा करके डराता है, धमका है, भगवान उसको अपनी पावर दिखा है। ईश्वर पर, अपने आत्मा पर ट्रस्ट रखें। जो भी सिचुएशन है आपकी, पर यहां पर जो एनर्जी आई है, जो आपको अपनी पावर दिखा रहा है, जो आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपनी शक्ति दिखा रहा है, वहां पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको शांत हो जाना चाहिए। और आप है भी, और ईश्वर कह रहे हैं कि वहां पर वह अपनी पावर दिखाएंगे। मुझे यहां पर यह नजर आ रहा है बहुत सारे लोगों के केस में कि आपके जो भी पार्टनर है, हो सकता उनके कोई प्यारे प्यारे, या वह खुद कुछ, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है, तो कुछ यहां पर जो एनर्जी आ रही है इन लॉज की तरफ से आ रहा है। कुछ इन लॉज में आपके कोई इंसान यहां पर हॉस्पिटलाइज हो सकता है, या हुआ है, हो रखा है, अपने सांसें गिन रहा है, बेड पर पड़ा है। यह सबके लिए एनर्जी नहीं होंगी, किसी की के लिए है। यह तो यहां पर आपके इन लॉज में से यह पर्सन हो सकते हैं जो हॉस्पिटलाइज है और इस समय बेड पर है, जैसे आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है, आप किसी काम में बहुत ज्यादा, जैसे आप परफेक्शनिस्ट है, आप किसी भी काम को करते हैं
सके बाद उस काम में मीन मेक निकालना नॉट पॉसिबल है। आप इस तरीके से बहुत सलीके से आप किसी काम को करते हैं। परफेक्शन बहुत अच्छा है। तो यह चीज देखकर किसी के माइंड में जंग चढ़ रही है। कोई दो राहों में दो माइंड में फंस हुआ जंग कर रहा है। कोई पर्सन की आप इतने ज्यादा परफेक्शनिस्ट कैसे हो सकते हैं। उसके विचारों में उथल पुथल मची हुई है और वह इंसान जो भी है वह आपके लिए जंग कर रहा है। आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है कि आपको इतना ज्यादा ज्ञान किसी भी चीज का कैसे हो सकता है। आप हर एक चीज को इतने परफेक्शन से कैसे कर सकते हैं। आप हर एक चीज को इतनी सब सलीके से कैसे कर सकते हैं। किसी को बहुत प्रॉब्लम है। आपकी जॉय से, आपकी खुशी से, आपकी खुश रहने से किसी को बहुत प्रॉब्लम है। कोई नेगेटिव पर्सनालिटी है। उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पर आपसे हेट और जेलस बहुत ज्यादा है। यह जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस है। जरूरत से ज्यादा वह होता है। जिस अंधविश्वास में तुम चल रहे हो उसे अंधविश्वास का आज पर्दाफाश किया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज तुम इस संदेश को अंत तक सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। यदि आज इस संदेश को सुनने में देर कर देते हो तो तुम उसे व्यक्ति को अपने जीवन से खो दोगे जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भूमिका रहे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है जिससे तुम अनजान हो। तुम यह चीज भली भांति नहीं जानते हो। तुमसे उन चीजों से अनजान रखा गया। इसलिए मेरे बच्चे, यदि आज इस संदेश में तुम प्रवेश कर गए हो तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। अंत तक तुम्हारे संपूर्ण परिवार के बारे में विस्तार से जानकारी बता दी जाएगी। क्या तुम जानते हो, जब तुम सुबह होते ही अपने काम पर चले जाते हो तो तुम्हें यह नहीं पता रहता है कि तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। इन सब बातों से तुम बिल्कुल भी अज्ञान रहते हो। यही बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारे ना होने पर कुछ ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जो बहुत ही घातक सिद्ध होने वाले हैं और जो अपने आप में बहुत ही दर्दनाक है, जिसे जानकर तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उसे सत्य को बात कर रहूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आज परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास समय हो ना हो, चाहे तुम्हें अपने काम के लिए देरी हो रही हो, परंतु आज फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनकर के जाना है। थोड़ा समय निकालना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे परिवार की विस्तृत घटना है। यदि आज तुम इसे जान जाते हो तो तुम्हारे जीवन का समस्त संकट लजा जाएगा। अन्यथा फिर बाद में मुझसे मत कहना, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है जिसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा चकरा जाओगे और सोचोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का कोई एक सदस्य किसी कारण से आत्महत्या करने वाला है। उसे तुरंत रोकना है तुम्हें, क्योंकि तुम अभी उन सब चीजों से अनजान हो, जानते नहीं हो। कोई ऐसा शख्स है जो यह सब तुमसे छुपा रहा है, पने दिल का दर्द छुपा रहा है। वह तुमसे बात नहीं पा रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है और किस कारण से वह इस कदम को उठाने वाला है। इन सब बातों को तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो, परंतु आज मैं पूरा खुलासा करूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि मेरी इस विनती को डोट स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी सभी शक्तियां तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देंगे और तुम्हारे घर की एक एक परेशानी को तुमसे दूर कर देगी। तुम्हारे जीवन में खुशहाली ला देंगे। तुम एक उसे परिपक्वता की ओर चले जाओगे जहां पर तुमने कभी सोचा नहीं था। परंतु मेरे बच्चे, यदि आज तुम इस घटना के पात्र नहीं बने और आज इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी को प्राप्त नहीं किए थे, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। तुम बहुत बुरे बसने वाले हो।
क्योंकि तुम इन सब चीजों से अनजान हो। अनजान रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज सब उन बातों से अवगत कराऊंगा जो बातें तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में होने वाली है। क्योंकि तुम तो सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहते हो, अपनी ड्यूटी पर चले जाते हो। तुम्हें कुछ भी घर के बारे में ज्ञात नहीं है। तुम यह सोचते हो मेरा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरे परिवार के सभी सदस्य अच्छे से कार्य कर रहे हैं और अच्छे से अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। परंतु कुछ ऐसी बातों को तुम बिल्कुल भी नहीं जान पा रहे हो जो गुप्त से भी गुप्त हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ वही जान सकता है जिसके अंदर वह बातें चल रहा है, क्योंकि वह बताना नहीं चाहता है मेरे बच्चे। परंतु तुम्हें उससे इस सत्य को जानना है और पूछना है कि ऐसा क्या बात है जिस वजह से तुम यह कार्य करने वाले हो। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अभी भी इन सब बातों को विश्वास नहीं करते हो तो मैं इसमें और क्या कर सकता हूं। मैं तो जो बता रहा हूं तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार की घटित घटनाओं को बता रहा हूं और घटने वाली घटनाओं को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि मैं महादेव जी हूं। मैं भी जो भी कहता हूं वह तुम्हारे जीवन का पूरा अवलोकन करके कहता हूं। जो मैंने अवलोकन किया, जो मुझे दिखाई दिया, वैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम उसे पूछने जाओगे तो वह सीधे तरीके से तुम्हें बताया नहीं, बहुत आनाकानी करेगा, बहुत इधर उधर की बातें करेगा कि मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसी कोई बात नहीं सोच रहा हूं, मैं ऐसी कोई बात करने वाला नहीं हूं। परंतु जब तुम्हारी इन बातों को वह जान जाएगा तब वह रोक लगा। इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि अभी तुम रोक लो, अभी अपने आप को सुधार लो, अपने आप को बहुत कायदे से प्रस्तुत कर लो, क्योंकि यदि अभी तुम इस पर प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करते हो या एक्शन लेते हो तो वह कार्य रुक जाएगा। वह तुमसे बताया नहीं, परंतु वह उसे कार्य के लिए रुक जाएगा। ऐसा मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मैं इन सब चीजों को बार बार नहीं बताऊंगा। एक बार मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। यदि आज सतर्क हुई तो तुम्हारा फायदा, यदि नहीं सतर्क हुई तो वह तुम्हारा प्रियजन तुमसे दूर चला जाएगा और तुम रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे और मुझे गुहार लगाओगे कि है प्रभु, है महादेव जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई, मेरा सबसे हमदर्द व्यक्ति मेरे से दूर क्यों हो गया, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया, ऐसा मुझे क्यों मिल रहा है जो मैं नहीं चाहता था, वह मेरे साथ हो रहा है। क्या मैं आज की पूजा में कोई विभिन्न कर दी है या कोई त्रुटि कर दी है या कोई भूल कर दी है जिस वजह से आप मुझे इतना बड़ा परिणाम रोकने के लिए विवश कर रहे हैं। मैं इन सब चीजों को झेल नहीं पा रहा हूं, मैं इन सब चीजों को देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन का जो अस्तित्व था वह अब समाप्त हो रहा है। मुझे अब किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है, मैं रोता रहता हूं, मुझे उसी के विचार मन में आते रहते हैं, क्योंकि वह मेरा सबसे प्रिय जन थे। और मैं अब कहां पर जाऊं, किसके साथ अपना मन बहला हो, किसी से बातें करूं। मैं जब कम से घर वापस आता हूं तो मुझे वह सामने दरवाजे पर मिलता था। अब मैं जब वापस आता हूं तो मुझे वह दिखाई नहीं देता है, तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। मैं इस तरीका का जीवन नहीं जीना चाहता हूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस प्रकार की बातें करोगे, परंतु मैं तुम्हें पहले ही सावधान और सतर्क कर रहा हूं, तो तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा समय तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम मेरी इन सभी बातों से सज हो जाओगे और अपने आप को सुधार लो, अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दोगे। जहां तक हो सकेगा तुम कोशिश करोगे कि तुम्हारे परिवार में कोई कमी ना होने पाए। तुम्हारी वजह से तुम मेहनत करोगे, रात दिन एक करोगे, परिश्रम करोगे, हर उसे आवश्यकता की चीज बुलाओगे जो तुम्हारे परिवार के लिए तात्पर्य है और आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैंने सोचा तुम्हें इन सब चीजों से बहुत ही सीख रहा अवगत कराना चाहिए, क्योंकि यदि देर हो गई तो कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि वह बहुत ही विचित्र तरीके का प्राणी है। उसके मन में जो आता है वह करके रहता है। उसने ऐसा किस लिए किया, वह कौन है, इस सब के बारे में मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। तब तक कि यह तुम्हें इस वीडियो में बने रहना है। अभी और आगे चलना है। आगे बहुत कुछ बाकी है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे घर का एक सदस्य है जो तुम्हारा बहुत परम हित ऐसी है, यानी कि तुम्हारा छोटा भाई, वह इस प्रकार की हरकत करने वाला है, परंतु तुम उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जानते हो। मेरे बच्चे, वह किसी से बेहद प्रेम करता है, किसी के प्रेम के जाल में फंस गया है, जिस कारण से उसके मन में यह विचार आ रहे हैं। परंतु अब यह सोचोगे कि यदि वह प्रेम करता है तो ऐसा क्यों करना चाहता है, तो आज मैं उसके बारे में भी बता रहा हूं। तुम्हारा जो भाई है वह जिससे प्रेम करता है, बहुत ज्यादा करता है, उसके साथ उसने बहुत सारे समय बिताए हैं और बहुत सी बातें की हैं, और जो भी चीज है उनको उसने पूरा किया है। उसके लिए अपना जो कमाया हुआ धन है उसे पर खर्च किया है, और उन्होंने साथ रहने का वादा किया था, साथ करने का वादा किया था। एक दूसरे के साथ रहेंगे और जब तक जिएंगे तब तक कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार का वादा उन्होंने किया था। परंतु इस बात को कोई नहीं जानता है। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, किंतु अब वह उसका प्रेमी जो है वह उससे बात नहीं कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह किसी और से प्रेम करने लगा। तो यह बात सत्य है, वह किसी और से भी प्रेम करता है। जब तुम्हारे भाई से स्टार्टिंग की थी तब भी उसका एक प्रेमी था, और अब भी वह अपने प्रेमी के साथ में मस्त है। इनसे बात नहीं कर रहा है और ना ही उनके समीप आ रही है, ना ही उनके साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, और ना ही इनका किसी भी प्रकार का फोन रिसीव कर रही है। अब यह रात दिन अपने आप को तड़पते रहते हैं, रात दिन अपने आप को चिल्लाते रहते हैं, सोचते रहते हैं वह दिन जो उन्होंने बिताया है इस प्रकार से। परंतु मेरे बच्चे, इस प्रकार से करने से कोई मतलब नहीं होने वाला है। जब तुम्हारे पास फैसला लेने का समय था, जब तुम्हारे पास एक सही निर्णय के लिए तैयार हो रहे थे, तब तुमने यह नहीं सोचा कि इस व्यक्ति को मैं अपना प्रेमी बनाया ना बनाऊं, यह मेरे प्रेमी के लायक है या नहीं। तुमने यह नहीं सोचा और अपने प्रेम के जाल में फंसा कर पड़ गए, तो अब तुम्हें झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि वह इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। उसके अंदर बहुत बदकूटनीति है, बहुत राजनीति है। वह सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था, तुमसे पैसे बैठना चाहता था, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ इतने दिन रिश्ता जोड़कर रखा। परंतु यदि अब वह रिश्ता तोड़ रहा है तो किसी कारण से तोड़ रहा होगा। उसका में उद्देश्य यही है कि वह किसी और से प्रेम करता है, जिस वजह से तुम्हारा भाई बहुत गहरी सपने में जा रहा है। वह रात दिन सोचता रहता है, उसका कार्य करने में मन नहीं लग रहा है, उसे रातों को नींद नहीं आती है, वह जागता रहता है, खाना भी समय से नहीं खाता है, बस उसी के विचार उसके मन में आते रहते हैं। बस यही वह अपने मन में सोचता है कि मेरा बेबी मुझे मिल जाए और मैं उसके साथ रह चाहता हूं, उसके साथ जीवन मृत्यु करना चाहता हूं। परंतु यह उसकी समझ में नहीं आ रहा है। जो तुम्हारा नहीं हो सका, जो तुमसे अभी स्टार्टिंग में ही छल कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, तो आगे चलकर के भी वह तुम्हारे साथ ऐसा क्या पता बात तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ मस्ती करे और फिर आधे रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब तुम क्या करोगे? अभी तो समय है, अभी तुम भूल जाओगे, अभी छोड़ जाओगे, किसी भी तरीके से तुम्हारे मन में उसकी बात निकल जाएगी। परंतु यदि आगे जब समय कुछ बीत गया, जब वह तुम्हारे साथ रहने का निर्णय ले लेगी और उसके बाद में यदि तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटती है तो तुम क्या करोगे? तो तुम किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हो। इसीलिए वह अपने मन में यह विचार कर रहा है कि मैं अब उसके बिना नहीं रह पाऊंगा और ना ही उसके बिना अपना जीवन जी पाऊंगा। इसीलिए वह अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है।
परंतु यदि वह समाप्त करना चाहता है तो यही एक कारण है, किंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा है। क्या जीवन समाप्त करने से इस समस्या का समाधान निकल पाएगा? तुम तो उसके प्रेम में पढ़कर अपना जीवन दांव पर लगा रहे हो, परंतु क्या वह भी तुमसे इतना प्रेम करता है जो कि वह तुम्हारे लिए अपने जीवन को दो पर लगाया? वह तो अपने जीवन में आनंद से बढ़िया तुम तो उसके प्रेम में पढ़कर अपना जीवन दांव पर लगा रहे हो, परंतु क्या वह भी तुमसे इतना प्रेम करता है जो कि वह तुम्हारे लिए अपने जीवन को दो पर लगाया? वह तो अपने जीवन में आनंद से बढ़िया रह करके मौज मस्ती करेगी और तुम अपने प्राण त्याग कर अपने परिवारजनों के लिए दुख की कसौटी में डाल दोगे। मेरे बच्चे, वह बिल्कुल भी समझ नहीं रहा, किसी भी प्रकार की उसके अंदर समझ नाम की चीज नहीं आ रही। इसी वजह से वह आज बहुत बका बका हुआ है। वह यह नहीं समझ पा रहा है, परंतु उसे समझाना है। तुम्हें बहुत विस्तार पूर्वक से तुम्हें उसे डांटना फटकार ना रही है। उसे प्रेम की भाषा से समझता है, क्योंकि उसका दिल पहले से दुख हुआ है। उसके अंदर आप किसी को सोचने की क्षमता नहीं है। वह बस उसी के बारे में ही सोचता है। बस तुम्हें उसे प्रेम से बात करना है और प्रेम से उससे पूछना है। यदि वह बताता है तो ठीक, पर वह नहीं बताता है तो तुम उसे अच्छे तरीके से समझाकर, यानी कि गुप्त रूप से समझा देना और उसे कुछ मत कहना, बस वह समझ जाएगा। उसे पर वह रोक लगा उसे यह बता देना कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छा विवाह करूंगा, तुम लिए इससे भी अच्छा जीवन साथी रहूंगा, क्योंकि यह तुम्हारे योग्य नहीं है। जब तुम्हारे साथ यह इतने ही समय में विश्वासघात कर सकती है तो आगे क्या करेगी? तुम्हारा जीवन आगे नरक हो जाएगा। इस प्रकार की बातें उसे समझाना तो उसे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मेरा तो वह संदेश सुनता नहीं है। वह बस दिन रात उसी में मस्त रहता है। यदि वह मेरा संदेश सुनता तो वह अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाया जाता, परंतु मैं उसके सामने जाता क्योंकि तो वह मुझे समझ ही नहीं पा रहा है कि कौन मेरे सामने आया है और किस लिए आया है। इसी बात की जानकारी उसे नहीं हो पा रही है, परंतु उसके अंदर जो भी इस प्रकार की घटनाएं आ रही है, इस प्रकार का सामान्य उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, वह किसी ना किसी तरीके से गलत है। क्योंकि उसके अंदर तो पहले बहुत ज्यादा प्रेम था, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्वाभिमान था। वह इस प्रकार का व्यक्ति नहीं था, परंतु किसी ना किसी तरीके से उसे इस जाल में फंसा दिया गया है। उसके दोस्तों ने इसे फंसा दिया है, क्योंकि यह अपने दोस्तों के साथ में अधिक समय व्यतीत करता है और अपने दोस्तों मित्रों के साथ में कहीं घूमने गया था। तभी वहां पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी और वहां पर उन्होंने इसका संबंध जुड़वा दिया था। वे लोग जानते थे कि यह लड़की इस प्रकार की है और इसके साथ ऐसा करेगी, क्योंकि वह किसी एक के साथ रहने वाली नहीं है। वह अनेकों लोगों के साथ में रिश्ता जोड़कर रखती है और अपने जीवन का निर्माण करती है, अपने खर्चे को पूर्ण करती है। बस उसका मैं उद्देश्य यही था। इसी वजह से वह तुम्हारे भी सदस्य को फंसा ले गई। परंतु मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब मैं आ गया हूं। अब मेरा हस्तक्षेप में दोनों के जीवन में हो गया है। कुछ बातें तुम कहोगे और मैं कुछ उसके मन को परिवर्तित करूंगा, किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर अपील करके उसके भाव को परिवर्तित करूंगा। परंतु उससे पहले तुम्हें भी कुछ कहना है और बताओ तन है। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारा परिवार बहुत अच्छे तरीके से चलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तो मेरे बहुत बड़े भक्त हो, मेरी भक्ति करते हो, मेरा पूजा पाठ करते हो, मेरी आराधना करते हो। मैं तुम्हारी इस पूजा पाठ भक्ति से प्रसन्न बहुत ही ज्यादा, इसीलिए मैं आज तुम्हारे परिवार के घटना के बारे में बताने आया हूं। अन्यथा मैं तुम्हारे पास कहां आता। इसीलिए मैं तुम्हें हर एक बात से अवगत कराता हूं जो तुम्हारे जीवन में घटने वाली होती है और जो घट रही होती है। सभी बातों की जानकारी में तुम्हें सरलता से लाकर के दे देता हूं और तुम्हारे जीवन के सभी संकटों को दूर कर देता हूं। मेरे बच्चे,
यदि तुम अपने प्रभु का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें और अपनी राशि का पहला अक्षर टाइप कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन की और भी समस्याओं का निवारण कर सकूं जो तुम्हारे साथ अनुचित समय पर घटित हो रही है और अनुचित तरीके से हो रही है। मैं तो यह चाहता हूं तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से बीते, तुम्हारे जीवन में खुशियां आए, अपार सुख हो और तुम हर तरीके से समृद्ध बन जाओ। तुम्हारे जीवन का सब कुछ जितना भी ग्रह दोष है वह सब समाप्त हो जाए, जितने भी तंत्र मंत्र बढ़े हैं वह सब कट जाए, जो भी तुम्हारे साथ शत्रुता रखे, तुम्हारे पीठ वार करता है वह सब समाप्त हो जाए। मेरे बच्चे, शत्रु कहानी बनाई नहीं जाते हैं परंतु वे बन जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी जीत को देखकर, तुम्हारे हौसले को देखकर, तुम्हारी कामयाबी को देखकर समझ में अनेकों दुश्मन पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वह कुछ करने के योग्य तो रहते नहीं हैं, ना वह कुछ कर पाते हैं, बस तुम्हारे ही कार्य में बाधा उत्पन्न करने के बारे में सोचते हैं। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। अरे मेरे बच्चे, मैं यह कहता कि यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाने दो, उसे पीछे मत खींचे, क्योंकि तुम भी उसके जैसा मेहनत करो। जब तुम भी उसके जैसा मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तुम भी उसे बुलंदी को हासिल कर लो जो कि आज उसने हासिल की है, परंतु तुम ऐसा करोगे नहीं, तुम सिर्फ उसको देखोगे और उसी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करोगे। मेरे बच्चे, ऐसा करना अनुचित है, अनुचित नहीं महा अनुचित है और महापाप भी। यदि आज मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं तो तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूं। मेरे बच्चे, यदि तुमने अपनी राशि टाइप कर दी है तो समझो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का खत्म ही हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में शेष कुछ भी नहीं बचेगा। जितनी भी समस्याएं हैं उनका अंत हो जाएगा, क्योंकि मैं इसीलिए बैठा हूं, यही कार्य करने के लिए, तुम्हारे जीवन के अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सुधारने के लिए। यदि आज मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से सावधान और सतर्क करना चाहता हूं तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो, तुम तो सिर्फ अपने कार्य में मस्त रहते हो। तुम्हारे लिए कार्य से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी और आगे बढ़ाना है, बुलंदी के शिखर पर पहुंचना है और वहां पर पहुंच करके एक कामयाब इंसान बनना है। तो यह बात भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि इस संसार में उत्पन्न हुए हो तो यदि तुमने कुछ अलग हट करके कोई कार्य नहीं किया तो मानो कुछ नहीं किया, क्योंकि एक जैसा कार्य तो सभी करते हैं, साधारण जीवन तो सभी लोग जीते हैं, परंतु यदि कोई हटके अलग अपना जीवन जीता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है, वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें अभी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना है, सबके जैसे कीड़े मकोड़े की जिंदगी नहीं जीना है। आज यदि मैं तुम्हें हर उसे चीज से अवगत करा रहा हूं तो यह तुम्हारी मंजिल को तय करने का ही संकेत है, क्योंकि यदि प्रभु तुम्हारे साथ, उनकी कृपा तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का चिंता और भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी समस्याएं आएंगी वह तुम्हारे प्रभु और तुम्हारी माता पार्वती तुमसे दूर करते चले जाएंगे। वह कभी भी तुम्हारे साथ अनुचित नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे, यदि आज तुम अपने परिवार के उसे सदस्य को समझा ले जाते हो तो तुम्हारे परिवार में एक अनहोनी होने से बच जाएगी और तुम एक अच्छे इंसान की तरह अपने जीवनी को प्रस्तुत करते रहोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बतला दिया है। उसे अभी समझ ले गए तो उसके मन को शांति मिल जाएगी और वह फिर उसका पीछा छोड़ देगा और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करेगा। जब अच्छे जीवन की शुरुआत करेगा तभी उसके जीवन में अच्छाइयों का वह समागम आएगा जो वह चाहता है। उसके जीवन में उसे प्रकार के खुशहाली आएंगे जो उसके लिए परिपक्वता के लिए सर्वश्रेष्ठ इकाई बंद करके उसके सामने प्रस्तुत होगी। मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में सदैव खड़े रहते हैं।
और तुम्हारे लिए कार्यरत रहते हैं, क्योंकि मैं अपने भक्तों का दुख देखा ही नहीं सकता हूँ। इस पूरे सावन में मैं अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण करता रहता हूँ। एक क्षण के लिए नहीं बैठता हूँ, पूरे संसार में भ्रमण करता हूँ और मेरे जितने भी भक्त हैं मैं उनका कल्याण करता हूँ, उनके रको आसान करता हूँ, उनकी सभी समस्याओं को दूर करता हूँ, उनके जीवन में कठिनाइयों को एकदम से समाप्त करना करता हूँ और सरलता उनके जीवन में लेकर के आता हूँ, विनम्रता उनके जीवन में लेकर के आता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें तो अभी विनम्र बना है और विनम्र तरीके से अपने जीवन को जीना है, क्योंकि इसके अंदर विनम्रता होती है, सहनशीलता होती है, वह इंसान सर्वोपरि होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा होते हैं, वह किसी भी चीज को डोट पाने में सक्षम होता है, उसके अंदर संयम कूट कूट कर भरा होता है, जिसे संयम की वजह से वह कहीं पर भी कुछ हासिल कर सकता है। उसे किसी भी चीज के लिए कोई देर नहीं लगती है, वह आसानी से उसे प्राप्त कर लेता है और उसके अलावा कुछ और करने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस जीवन का में उद्देश्य ही होता है। यदि तुम सही तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करते हो और अपने जीवन में सत्य के राह पर चलते हो, तो तुम्हारे साथ कभी भी घटित अनुचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुमने अच्छा किया, आज तुमने मेरी भक्ति की है, तभी मैं आज तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुम्हें यह सब बताया है, अवगत कराया है तुम्हारे पूरे परिवार के बारे में। परंतु यदि तुम अच्छे कर्म ना करते होते तो यह भी घटना तुम्हारे साथ घाट ही जाती, फिर बाद में तुम कुछ ना कर पाते और सोचते रहते, क्योंकि जब तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुमसे दूर जाता है, क्योंकि चाहे जो भी हो, जिसके परिवार का अच्छा खासा कार्य चल रहा हो और उसका सदस्य कोई एक बहुत दूर चला जाए उसे छोड़ करके, तो उसे कितना दुख होता है, यह तो तुम भले भांति अच्छे तरीके से जानते हो और आगे भी समझते रहोगे। यदि तुमने मेरे इस संदेश के माध्यम में समझाने का प्रयास किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे बच्चे, इस संदेश का दावा करने के लिए और अपने प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए, ताकि तुम अपने भाग्य को अच्छे तरीके से चमक सको और अपने भाग्य को उसे स्थान पर ले जा सको जहां पर तुम्हें सिर्फ चमकना चमकता दिखाई दे, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में चमक आएगी, तुम्हारा भाग्य चमकेगी, तभी तुम्हारे अंदर एक सरल भाव आएगा और तुम अपने आप को एक परिपक्वता की ओर बहुत आसानी से ले जा पाओगे, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हर किसी के लिए आसान नहीं होता है यह सब करना जो आज तुम कर रहे हो, जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है। जिन सीढ़ियों को तुम पर कर चुके हो, तुम्हारा शत्रु अभी उनके पीछे ही खड़े हैं, लाइन में कतार लगाकर। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे हुए भी इन सीढ़ियों को पार कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। वे लोग कताई पर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर हौसला नहीं है, जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है। जिसके अंदर इतना सब कुछ नहीं होगा वह कुछ नहीं कर पाएगा, वह सिर्फ सोचता रह जाएगा, दूसरों के बारे में सोचेगा और बस यही विचार करेगा कि मैं इसके लायक कैसे बनूं, किंतु वह बनने के बारे में नहीं सोचेगा। यह उसकी सबसे बड़ी भूल है और यह उसके जीवन का अंत भी। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का तो यह आरंभ है, अभी तुमने शुरुआत किया है, अभी और आगे जाना है, अभी और अपने आप को सरल बनाना है, अभी और अपने आप को अच्छे तरीके से अच्छा प्रस्तुत करना है, क्योंकि तुम ही एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो जो आगे चलकर के अपने जीवन का उद्धार करोगे और अपने जीवन की सहनशीलता से आगे बढ़ते रहोगे। मेरे बच्चे, तुम उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो। जब तुम उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ोगे तभी तुम अपने आप में एक धैर्य ला पाओगे, क्योंकि तुम उन सब बातों को सोचकर बहुत ही गुमसुम हो गए हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु महादेव जी हैं और तुम्हारी माता पार्वती है, तो तुम्हें इन बातों को सजने से कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि तुम्हारी जो भी ऐसी बातें हैं यह सब तुम्हारे प्रभु नियंत्रण में लाकर रख देंगे। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हें हम कुछ कहानी के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानकर तुम और भी ज्यादा अपने जीवन में खुशी महसूस करोगे और भी ज्यादा अपने आप को डोट क्रियान्वित महसूस करोगे। यदि इस कहानी को तुम पूरी तरह से समझ लेते हो और अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारा भाग्य बदलने में देर नहीं लगेगा और ना ही तुम्हारे भाग दो फिर बदलने से कोई रोक सकता है, क्योंकि जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की नहीं बल्कि समस्त जीवों की जीवनी रहेगी। तो मेरे बच्चे, अब हम कहानी को प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, का मोक्ष क्या है? श्रुति जी कहने लगे, ऋषि में बंधन और मोक्ष के उपाय कहता हूं। ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इनसे छुटकारा वह मुक्ति को पता है। प्रकृति से आगे, बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचायत मात्र, यही सब ऑटो प्रकृति है। इन्हीं ऑटो से और इसी से जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कम इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यह 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा की उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी दौर से बारंबार बंद कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवर्ती सदैव भमता रहता है। डर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करें। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। शिव जी इसे पढ़े हैं, वही चक्र करता है, वही ऑटो को वश में किए रहते हैं। वह शिवजी सर्वज्ञ, मिश्रा और परिपूर्ण है। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन, वचन, शरीर और धन से बदलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव है निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर तो प्रकृति पर्यटन संपूर्ण कम उसके वश में हो जाते हैं और तब उसे प्रकार वह मुक्त और आत्माराम हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्मदेह भी उसके अपने वश में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक निवास होता है। तब वह स्तंभ के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने वश में हो जाती है। इस प्रकार शिवजी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञ आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शस्त्र संयुक्त मुक्ति भी कहते हैं। आज एवं शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी की पूजा करें। शिव की क्रिया, शिव का ताप और शिव का जाप करें। जब तक सोना जावे शिव के ही ज्ञान और उनके नामाधारी की अर्चना करें तो मंगल प्राप्त हो। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा है, सूत की अब लिंग याद में शिवजी की पूजा का विधान बताइए। तब सूत जी बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, मैं लिंग याद का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहले लिंग है जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब स्थल भी है और सूक्ष्म भी, उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिवजी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी विकार से मैं 5 लिंग कहता हूँ। स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंगक लिंग और गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकलता हो वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उसे लिंग की पूजा करने से स्वयं यज्ञ की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में यह लिंग को प्रणाम मंत्र से पत्र पर लिख उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करें तो वह बिंदु नाग में लिंग स्थावर और सद्गमय शिव दर्शन के योग्य है। वैसे तो जिसमें शिव जी का विश्वास हो उसमें ही वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संतुष्ट पत्र में रखकर पृथक ग्रह में स्थापना करें और नित्य पूजन भजन निवेदन करें। यह ग्रस्त के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उसके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है। आ स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो
या रात किसी समय भी जल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आसामी होता है। शिव पुराण ही शिव सामी है। शिव जी के वृद्धि को आप पवित्रता और सूतक नहीं लगता है, क्योंकि वह भस्म लगाए रहे। गुरु के हाथों उसे सीखकर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तमस आदि तीनों गुना को नाचक शिव का बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करें। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संस में डूबा देता है, परंतु ज्ञान गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे का कारण है। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहते उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुमने हमेशा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों को अहमियत दी है। तुम्हारे लिए धन संपत्ति से बढ़कर तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए तुम हमेशा दूसरों से लड़े हो, परंतु फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया। तुम्हारे हक की खुशी तुमसे छीन ली। तुम्हारे माता पिता का दिल दुखाया लिए तुमने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया है। तुमने सोच लिया है कि अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने माँ बाप के लिए करूंगा, परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत नाराज हुए हैं। अब तक वह लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे। तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे, किंतु अब तुम्हारे बदलाव से वह समझ गए हैं कि अब तुम्हें बेवकूफ बनाना असंभव है। इसलिए अब वह खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है अब तुम्हें देखने को मिलेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन है। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम्हारे घर के सदस्य तो हैं, परंतु तुम्हारे अपने नहीं है। उनके मन में धन का लालच है। वह तुम्हारे बहुत पुराने दुश्मन हैं। बहुत पहले से वह तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कई बार उन्होंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाया। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से उसने तुम्हें बर्बाद किया है, परंतु अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बहुत बड़ी सीख देने आया हूँ। मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो, अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। तुम्हारा स्वभाव बहुत भोला है, इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक है। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो, किंतु फिर भी तुम अपने आदत से मजबूर हो। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यदि आज भी वह तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहते कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जा, किंतु जरूर से ज्यादा अच्छे मत बनो, भोले मत बनो, दानी मत बनो। जो भी करो होश पूर्वक करो। जो तुमसे प्रेम से बात करे उसे प्रेम से बात करो, किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा अवसर मत देना। मेरे बच्चे, मेरी एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो। तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं मेरे बच्चे। बहुत अपमान सहा है तुमने। तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त गूंजते हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दोगे। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है तुम कभी नहीं भूलोगे। अपने सफलता से उन्हें के आंसू रुलाओगे, किंतु कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं तुम्हारा उत्साह कम हो रहा है।
अपने कार्यों के प्रति तुम लापरवाह हो रहे हो। ऐसे प्रेम और रिश्तों के जाल में फंस रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत सावधानी पूर्वक चले हो। तुम एक अकल्पनीय जीत के निकट आ गए हो, परंतु सफलता के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। कुछ लोग तुम्हें भावनाओं के भंवर में उलझा कर तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सतर्क हो जाओ, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो साथ दे उसका साथ दो, जो छल करे उसे त्याग दो। यह बात हमेशा याद रखना, यदि तुम खुश हो, सफल हो, तो सभी तुम्हारे अपने हैं, अन्यथा अपने भी तुम्हारे शत्रु हैं। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद की तरक्की पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और अति सुंदर समय शुरू होने जा रहा है। जिस समय का तुम्हें इंतजार था, वह समय नजदीक आ रहा है। तुमने हमेशा असफलता और निराशा का स्वाद चखा है, किंतु अब सफलता का स्वाद तुम्हारे जीवन से सारी कड़वाहट को मिटा देगी। मेरे बच्चे, जब जब तुम निराश हुए, मैंने अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें शक्ति प्रदान की, तुम्हारा मार्गदर्शन किया और मेरे बताए गए मार्ग पर तुम चले भी। मेरे द्वारा कही गई हर बात को तुमने अपने लिए आदेश माना। मेरे बच्चे, तुम्हारी अटूट भक्ति भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे बच्चे, धैर्य रखो, तुम्हारा समय बदलेगा। तुमने धैर्य रखा और उसी धैर्य का परिणाम तुम्हें बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा परिवार है। जब भी तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो भीतर से बहुत टूट जाते हो। तुम्हारा मन होता है कि तुम अपने परिवार पर आए हुए संकटों को मिटा दो, किंतु तुम विवश हो जाते हो क्योंकि तुम अभी इतने सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तो तुम्हारे परिवार के दुखों का अंत कर सकते थे, किंतु यह कार्य तुम्हें करना है, क्योंकि यही करने तुम आए हो। अपने परिवार के लिए तुम्हें एक मसीहा बनना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही है। तुम स्वयं भी अपने परिवार के हैं सदस्य के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, सबको खुशी देना चाहते हो। मेरे बच्चे, परिवर्तन होगा और काया पलट परिवर्तन होगा। तुम अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो ना। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे बच्चे, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से नकारात्मकता दूर जा रही है और बहुत सारी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। मेरे बच्चे, वह समय आ रहा है। बहुत दिनों से तुम अपने मन में एक दर्द छुपाए बैठे हो। किसी से बात करना, किसी को अपना दर्द दिखाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, परंतु अब तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, क्योंकि तुम्हारे दर्द का मूल कारण को ही मैं खुशी में परिवर्तित करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप जजमेंट की मांग कर रहे हैं। महादेव जी से आप ईश्वर से जजमेंट मांग रहे हैं, ईश्वर से आप न्याय मांग रहे हैं। महादेव जी आपको जो समझाना चाहता है कि आप एक लंबे समय से एक ऐसे कार्मिक फेज में थे जहां पर आप ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं, ईश्वर से आप जस्टिस मांग रहे हैं और आपके पूर्वज, आपके एंजल्स, फरिश्ते, देवदूत, आपके इष्ट जो भी आपके इर्द गिर्द है, वह सभी आपके लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं कि महादेव जी प्लीज जल्दी से जस्टिस सुना दो, अब बहुत हो चुका है। ऐसी एनर्जी रहा है।
आपकी और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि आपके साथ ऐसी गंदी चीजें हुए हैं। गंदे से गंदे कर्म लोगों ने आपके साथ करे और करवाए हैं और एक नेगेटिव सिनेरियो में आपको डाला है। और आपने क्या किया है? आपने उस सारी चीजों को, आपने उस सारी सिनेरियो को जो भी क्रिएट करा गया, भले ही वह पेनफुल था, दुखदायक था, तकलीफदायक था, आपने चीजों को लेट गो किया है। और आपसे परमात्मा चाह रहे थे कि आपने चीजों को होल्ड नहीं करना, आपने चीजों को पकड़ना नहीं है। ईश्वर बैठे हैं देखने के लिए, जब हमारे हाथ कुछ ना हो तो चीजें कुछ परमात्मा पर छोड़ देनी चाहिए। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ सांसें लेनी है। अपने सांस ले सिर्फ। अगर जो यह गंदे लोग आपके इर्द गिर्द है, अगर इनका बस चले ना, यह आपकी सांसें भी रोक ले कि तुम हमारी मर्जी से ही सांस लोगे या लोगी। इतने नीच प्रवृत्ति के आपके इर्द गिर्द दिख रहे हैं। यहाँ पर तभी परमात्मा ने आपके जीवन में न्यू अराइवल्स के रूप में, जो भी आपका न्यू अराइवल है, सबसे पहले आपके जीवन में यहाँ पर जजमेंट आ रहा है, यह एनर्जी आ रहा हो। और वह कितना दिमाग चलता है। किसी का बत्ती जली पड़ी है, दिमाग की घंटी जली पड़ी है, मतलब बुरा हाल, जैसे बत्तियां जल जल के भी बल्ब फ्यूज हो गए हैं। जैसे किसी के दिमाग की बत्तियां जल जल के ना उसके बल्ब फ्यूज हो गए हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रहा है। और किसी ने इतना एक्सट्रीम लेवल का माइंड आपके पीछे चलाया है, आपकी चीजों को वट करने के लिए, खराब करने के लिए, क्योंकि इस समय में वह देख रहे हैं कि आप एक बैलेंसिंग फॉर्म में है। आपको बैलेंस देख करके उन्हें अच्छा नहीं लगता, वह चाहते हैं आगे आप इमोशनली डिसबैलेंस रहे, वो चाहते हैं आप अपना मेंटल पीस खो दे, लड़े झगड़े आप फिजूल में, आर्गुमेंट में आपको फंसाते हैं कि आप कुछ बोले, आपसे कुछ बुलवाना चाहते हैं, आपसे कुछ ऐसा बुलवाना चाहते हैं जहां पर आपका तमाशा बना दिया जाए। बट यहाँ पर गाइडेंस यह है, जैसे आज तक आप लेट गो करते आए, चीजों को बिल्कुल छोड़ दे, किसी की परवाह नहीं करनी, आपने सिर्फ खुद की परवाह करनी है। अपने परमात्मा का नाम लेकर के जो भी आपके गोल्स है, बस उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लोग क्या है, क्यों है, किस लिए हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं आपको होना चाहिए। अगर आप यह छोटी सोच रखेंगे, लोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप अपने बड़े जो गोल्स है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वह पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि बड़े सक्सेस ही पा सकता है जिसका पूरा ध्यान अपने काम पर हो, अपने गोल पर केंद्रित है। अगर आप गोल पर आपका माइंड नहीं है, नहीं कर पाओगे, तो छोटी छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है। बड़ी सक्सेस के लिए तो वही सारी चीजें आपसे ईश्वर करवा रहे हैं, बहुत इजीली कर रहे हैं। पहले आपको तकलीफ होती होगी, आपको परेशानी होती होगी पहले, पर अब आप यह चीजें बहुत आसानी से कर रहे हैं। यह चीजें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आप पास्ट में ऐसे इंसान नहीं थे, इमोशनली आप डिसबैलेंस हो जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं थे। आपके चंद्रमा बहुत नेगेटिव थे, आपके चंद्रमा आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे लाइफ में, जिसकी वजह से आप इमोशनली इनबैलेंस करते थे। चंद्रमा का ट्रेड 15 दिन वो चढ़ता है, 15 दिन घटता है। ना पूर्णमासी से पहले जिस दिन फुल मून होता है, उससे 15 दिन पहले चंद्रमा चढ़ेगा, और पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटने पर आ जाते हैं। तो यह चंद्रमा की टेंडेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका नेज तथा आप 15 दिन सही रहते थे। मतलब आप पर रिचुअल्स कुछ करे जाते हैं, करवाए जाते थे, या कुछ भी लगा ले आपके कार्मिक से जो भी चीजें थे, अब वह हील हो रहा है। और अब आप इस चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जी से हट गए हैं। बस अभी आप इस फॉर्म में हो, एकदम शीतल। और जब चंद्रमा शीतल होते हैं,
ना चंद्रमा की बढ़ती जब बैलेंस कर जाते हैं तब आपके बर्थ चार्ट में यह जो सन है, ना सन यह पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू करते हैं। तो सन आपके जब पॉजिटिव होंगे, जब आपके चंद्रमा बैलेंस होंगे, तो इन चीजों का आप पर बहुत असर पड़ता है। तो यहाँ पर आपकी हीलिंग होती हुई दिख रहा है। पहले आप है ना बहुत रफ्तार से एक्शन ले लेते थे, पर अब ऐसा नहीं है। आप स्लोइंग डाउन एनर्जी में आ गए हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपने तेजी से भागना, तेजी से मुझे कुछ मिल जाए, आप उन चीजों में विश्वास नहीं करते। आपका सोच आपकी हो गई है। मुझे ऐसे कछुए की चाल चलनी है और अपने इस जीवन में धीमे धीमे सफलता को प्राप्त करना है। यह आपकी सोच हो चुकी है और यह बहुत अच्छी सोच है। आपकी ऊंचा एकदम से उड़ने की कोशिश ना करें। आपने देखा होगा जो पतंग जितनी ऊंचाई पर ज्यादा जाती है ना वह बहुत जल्दी कटती है, उसके कटने का समय होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, कभी भी बड़ी सक्सेस एकदम से ना मांगे। और आप ऐसे हो भी नहीं कि बड़ी सक्सेस एकदम से मांगोगे। आप बिना मेहनत के कुछ भी चीजें मांगने वाले इंसान हैं। आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं। आप कर्म प्रधान इंसान है कि मैं कर्म करूंगा तो रिवॉर्ड मेरे ईश्वर के हाथ है, वह फल दे ना दे उनकी मर्जी, बाकी मैं अपने कर्म करता रहूंगा। वो धीमे धीमे सक्सेस पर ही विश्वास करते हैं और जो आप धीमे धीमे अपने जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ भी रहे हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपकी हर फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुँचे जब आप मेरे सामने खुलते हैं और अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में साझा करते हैं। तो यह आपको शांत करने में मदद करता है। मन और अपनी आत्मा को शांत करें। आपके विश्वास को फिर से जागृत करने से घटनाओं में एक चमत्कारी मोड़ आता है। अब जब मैं आपका मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ, तो आज आपके मन में क्या है उसके बारे में बात करने और हर सुबह मुझे सुनने का मौका है। मुझे आशा है कि आप नरम बड़बड़ाहट सुन सकते हैं। मेरी आत्मा जैसे कि यह आपके खिलाफ टकराती है। मैं उत्सुकता से सुबह की शुरुआती रोशनी के साथ आपके सम्मान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूँ। आपका पहला विचार भक्ति की सिम्फनी के रूप में मेरे सिंहासन पर चढ़ सकता है।